नमस्कार साथियों, आज एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आपको जियोग्राफी के 2 वीडियो मिल चुके हैं जो आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे होंगे। उसके आगे का वीडियो आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। तो विश्व में कौन सा स्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो 7वां है। अगला, द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6700 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 7516.5 किलोमीटर। ये आपको थोड़ी याद रखने वाली चीज़ें हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 7, 8, 9, 10। तो आप बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है 8, यानी बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय में अंतर है +5.5 घंटे का, -5.5 घंटे का, +6 घंटे का, -6 घंटे का। तो इसका सही आंसर है +5.5 घंटे का। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय निर्धारित है 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर, 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर पर। तो इसका सही उत्तर है आपका सी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। अगला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य की सबसे अधिकतम लंबी तटरेखा है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो इसका सही आंसर है गुजरात। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वह है राजस्थान। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो 12 मील, 24 मील, 36 मील, 112 मील। तो इसका सही आंसर है 12 मील। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? उड़ीसा, त्रिपुरा, झारखंड, मिजोरम। तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या लक्षद्वीप में? तो इसका सही आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। डंकन पास अवस्थित है, कहाँ स्थित है ये? उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, कार निकोबार एवं छोटा निकोबार। तो इसका 125 का सही आंसर है सी, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है? मृदा निक्षेपण से, ज्वालामुखी उत्पत्ति से, प्रवाल उत्पत्ति से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है प्रवाल उत्पत्ति से। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं बैरन एवं नारकोंडम, करावती एवं न्यूमूर, ग्रेट अंडमान एवं लिटिल निकोबार, पंपन एवं बैरन द्वीप। तो इसका सही आंसर है ए, बैरन एवं नारकोंडम। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? मध्य प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार है 120 समुद्री मील तक, 200 समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 200 समुद्री मील तक। अगला क्वेश्चन, भारत की भू आकृति एवं भौगोलिक प्रदेश से लिए गए हैं
भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? गॉडविन आइंस्टीन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंगा पर्वत। तो इसका सही आंसर है गॉडविन आइंस्टीन। अगला क्वेश्चन, भारत में हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? असम, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है सिक्किम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, बारालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश, लिपुलेखा उत्तराखंड, बोमडिला सिक्किम। तो इसका सही उत्तर है डी, बोमडिला सिक्किम। तो यह आपको बताना है बोमडिला दर्रा कहाँ स्थित है। हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है बाल्टोरो, सियाचिन, फेडसेंको, हिस्पार। तो इसका सही आंसर है सियाचिन ग्लेशियर। इसका सही आंसर है सियाचिन ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन, असम हिमालय का विस्तार है सतलज व काली नदी के बीच, काली व तिस्ता नदी के बीच, तिस्ता व दिहांग नदी के बीच, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, मतलब तिस्ता एवं दिहांग नदी के बीच। अगला क्वेश्चन, हिमालय में हिमरेखा निम्न में से निम्न के मध्य होती है? किसके मध्य होती है? 5400 से 6000 मीटर, 5000 से 7200 मीटर, 5000 से 6500 मीटर, 4500 से 6000 मीटर। तो इसका सही आंसर है आपका 4500 से 6000 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? K2 को गॉडविन आइंस्टीन कहते हैं, कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलागिरी। तो इसका सही आंसर है ए, K2 गॉडविन आइंस्टीन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? हिमालय, अरावली, नीलगिरी, सतपुड़ा। तो इसका सही आंसर है अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? नीलगिरी, कंचनजंगा, अरावली, अनाईमुदी। तो इसका सही आंसर है सी, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन भी बहुत बार आया है पेपरों में। निम्नलिखित में से ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? नीलगिरी, अरावली, सतपुड़ा, ये सभी। तो इसका सही आंसर है नीलगिरी। अगला क्वेश्चन, थाल घाट, भूर घाट, पाल घाट दर्रे अवस्थित हैं। यह तीनों दर्रे कई बार पेपरों में पूछे गए हैं, इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से इनको याद रखना है। इनको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। तो 140 का आंसर है सी, पश्चिमी घाट में। अगला क्वेश्चन, भारत की नदियाँ घाटी बांध से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी। तो इसका सही आंसर है ए, गंगा। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा एवं भागीरथी नदियाँ किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नदी का नाम पाती हैं? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, टेहरी एवं केदारनाथ। तो इसका सही आंसर है बी। यह क्वेश्चन भी कई बार पेपरों में पूछा गया है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? यह भी पूछा गया है कई बार, इसको याद रखना है आपको। शेषनाग झील से, नेपाल से, अमरकंटक पहाड़ी से, कैमूर पहाड़ी से। तो इसका सही आंसर है अमरकंटक पहाड़ी से। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। इन तीनों नदियों का उद्गम स्रोत मानसरोवर झील के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? यह क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से आप याद रखें। नर्मदा, यमुना, कोसी, सोन। तो इसका सही आंसर है आपका
कोसी, कोसी नदी। तो यह कोसी नदी कहाँ से निकलती है यह आपको पता करना है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है। माजुली द्वीप समूह कहाँ स्थित है? सिंधु नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में, गंगा नदी में या यमुना नदी में? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी में। अगला क्वेश्चन, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा? तो इसका सही आंसर है बी यानी गोदावरी। अगला क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी, विंध्याचल पहाड़ी, जानापाव पहाड़ी? तो इसका सही आंसर है ए यानी ब्रह्मगिरी पहाड़ी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो यह क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, इसलिए इसको आप याद रखेंगे। कावेरी नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी? तो इसका सही आंसर है सी यानी नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, कृष्णा कावेरी नदी? तो इसका सही आंसर है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है? यमुना, सोन, गंगा, महानदी? तो इसका सही आंसर है डी यानी महानदी। कावेरी नदी गिरती है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, पाक जल डमरू मध्य में, खंबात की खाड़ी में? तो इसका सही आंसर आपको बताना है 152 का, वो है ए बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यह कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ नए व्यूअर्स हैं उनके लिए बताया जा रहा है कि वो याद रखें इन चीज़ों को। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, साबरमती नदी, ये सभी? तो इसका सही आंसर है डी यानी ये सभी। तीनों नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, इनको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? नर्मदा नदी, गोदावरी, महानदी, कावेरी? तो इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर है गोदावरी। अगला क्वेश्चन, जमशेदपुर किस नदी के तट पर अवस्थित है? स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी, सोन नदी, मयूराक्षी नदी? तो जमशेदपुर कहाँ स्थित है? यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? यही भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, आप पुराने पेपर उठा के देखिए, उसमें आपको पता चलेगा। गंगा नदी को, कोसी नदी को, दामोदर नदी को, स्वर्णरेखा नदी को? तो इसका सही आंसर है दामोदर नदी को। बंगाल का शोक आपको बताना है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? एक साइड नदी दी है, नदी के किनारे स्थित शहर? आपको बताना है साबरमती अहमदाबाद, गोदावरी नासिक, गंगा पटना, राउरकेला स्वर्णरेखा नदी? तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से? तो इसमें आपको डी राउरकेला। आपको बताना है राउरकेला किस नदी के किनारे अवस्थित शहर है? अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी, गोदावरी नदी, महानदी, कावेरी नदी? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? यह बना हुआ है महानदी पर। किस पर? महानदी पर। अगले बांध और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर अवस्थित हैं? नर्मदा नदी, चंबल नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी? तो यह आपको बताना है किस नदी पर है? यह है चंबल नदी पर। याद रखने वाला क्वेश्चन है। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा? तो यह किस नदी पर बना हुआ है? यह बना हुआ है कृष्णा नदी पर।
अगला क्वेश्चन है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। तो यह किस राज्य में अवस्थित है? यह अवस्थित है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? डल झील, बुलर झील, पुष्कर झील, लोकटक झील। तो इसका सही आंसर है बुलर झील। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम। टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम है गोविंद सागर, राम सागर, लक्ष्मण सागर, स्वामी रामतीर्थ सागर। तो इसका सही आंसर क्या है, आप बताइए। इसका सही आंसर है स्वामी रामतीर्थ सागर। आज जितने भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, यदि वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। लाइक करने से ज़्यादा से उन बच्चों तक पहुंचाइए जो पढ़ाई से वंचित हैं और जिनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। थैंक यू सो मच।